तो अब ये जान लेने के बाद कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है, अब हम कुछ उसमें बेसिक सी बातें, अच्छा हाँ एक चीज़ और, सममित आव्यूह को जान लेने के बाद अब हम जानेंगे विषम सममित आव्यूह क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीसिमेट्रिक। बच्चों इसकी परिभाषा अगर मैं बता दूं पहले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलूँगा माना ए कोई पहले की तरह वर्ग आव्यूह है, ठीक है। इसमें भी वर्ग तो उसे होना ही पड़ेगा, वर्ग से पीछे नहीं छोड़ सकते। माना ये कोई वर्ग आव्यूह है, तब ए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एंटी सिमेट्रिक, ये ठीक है शॉर्ट में लिख दिया। तब ए एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित आव्यूह कहलाएगा यदि, इस बार भी बच्चों क्या होता है, ए का हम ट्रांसवर्स निकालते हैं, लेकिन इस बार ए का जो ट्रांसफर है वो ए के बराबर नहीं आता, वो माइनस ए के बराबर आता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ए बराबर माइनस, क्योंकि बात तो एक ही है ना। क्योंकि आप लोग एक बात जानते हो बहुत अच्छे से, ये रफ है, कभी सही भी मत सोचिए ना लिख गया कि अगर x बराबर है माइनस वाई के, तो इसका मतलब ये भी तो होता है ना कि y बराबर माइनस एक्स। दोनों के एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब दोनों से कंक्लूजन तो एक ही मिल रहा है ना। तो ठीक है, डेफिनेशन वहाँ पर क्या होता था, देखो ए का ट्रांसफर निकालने के बाद वो ए के ही बराबर आता था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, वो ए के बराबर नहीं आ रहा, माइनस ए के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। एक यानी कि वहाँ पर दोनों बिल्कुल बराबर थे, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर तो हैं, लेकिन दोनों में एक माइनस का डिफरेंस होता है। कैसे होता है ज़रा उस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा कि ए बराबर -3 ले लिया ये। अब ये ए हमें दे रखा है, तो अब चलो हम एक काम करते हैं इसको करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे वहाँ पर था कि उसको वर्ग आव्यूह होना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर है विषम सममित की डेफिनेशन में भी सेम वही है कि इसको वर्ग आव्यूह होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे कि वर्ग आव्यूह नहीं है, तो भाई डेफिनेटली वर्ग आव्यूह है, क्योंकि 3/3 का है, 3 ही रो है, 3 ही कॉलम है। जब वर्ग आव्यूह डन हो गया तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसफर्स निकालेंगे। तो ए का ट्रांसफर यानी कि ए टी निकालो जरा, ठीक है, 0 1 2। दूसरी रो को बना दो दूसरा कॉलम, तीसरी रो को बना दो तीसरा कॉलम। तो अभी आप देखते होगे कि अभी तुम नहीं कह सकते दोनों बराबर हैं लेकिन हाँ, अगर इसमें से मैं एक माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस सब में से कॉमन आएगा। जैसे गुणा होती है मैट्रिक्स में सब में ही होती है, तो ऐसी कॉमन आता सब में से। तो कॉमन का मतलब क्या है, 0, तो देखो 0 पे तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो प्लस हो जाए माइनस, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब यही है कि चिन्ह को पलट देना। तो अब आप लोग देखो, ये पूरे का पूरा जो निकल के आ गया, ये क्या आ गया, ये ए ही तो है। तो हम कह सकते हैं ए टी किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। देखो आया तो बराबर, लेकिन बीच में एक माइनस भी आया साथ में। तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, विषम सममित। तो सिंपल सी बात है कि भैया आप उसका ट्रांसवर्स निकालोगे, यानी कि परिवर्त निकालोगे किसी भी आव्यूह का, अगर वो उसी आव्यूह के बराबर आ गया तो वो सममित आव्यूह। लेकिन क्या हुआ, बराबर तो आया लेकिन एक माइनस का डिफरेंस आया, हालांकि उसे बराबर कहना सही नहीं है। तो अगर माइनस का उसमें अंतर आता है तो उसको हम बोलते हैं वो विषम सममित आव्यूह, ठीक है। पूरा एग्जैक्ट बराबर तो सममित, लेकिन अगर माइनस का डिफरेंस है दोनों में, केवल बाकी सब सेम है लेकिन एक माइनस का डिफरेंस है, तो उसको हम बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, ठीक है। अच्छा भाई, चलो एक नोट पॉइंट हम सीखेंगे, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो ए कोई आव्यूह है, और वो कोई कैसा वर्ग आव्यूह है ये,
ठीक है। तब मैंने ये नहीं बोला है कि ए वर्ग आव्यूह क्या नाम है सिमेट्रिक है, ये नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने ए कोई आव्यूह बोल दिया, अब वो कैसा भी हो सकता है। लेकिन तब एक ख़ास बात जो होती है कि ए प्लस ए ये पूरा, यानी ये पूरे का पूरा जो होता है ये हमारा हमेशा सममित आव्यूह आता है, ठीक है। ए कोई भी आव्यूह है तो ए प्लस ए ट्रांसवर्स यानी ए का क्या बोलते हैं परिवर्त, वो हमेशा सममित आव्यूह आता है, तथा ए माइनस यानी ए में से इसको घटा दोगे ये पूरा कैसा आता है विषम सममित, ये हमेशा ही ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा, इसको अब समझने के लिए एक एग्जाम्पल लूँगा, बहुत छोटा एग्जाम्पल लूँगा, बड़े नहीं लूँगा। ये कुछ भी दुनिया का कोई भी वर्गाव्यूह उठा लेना, जो तुम्हारा मन करे, घर पे बैठ जाना, जो मन करे वर्गाव्यूह लिख लेना। ठीक है, ये कोई ए ले लिया है ना, कुछ भी उठा लो। अब आप एक काम करना, ए उठा लिया, अब जो है निकालो ए प्लस ए का ट्रांसफर, इसको सॉल्व करो। अरे पहले तो ए का ट्रांसफर तो निकाल लो, क्या है ए का ट्रांसफर 1 2 3 4 5 6 0√2 5, सही है ना। अब देखो मैं डायरेक्ट ए में ए का ट्रांसफर जोड़ना है, थोड़ा डायरेक्ट जोड़ दूंगा, ठीक है। 1 और 1 2, 2 और 4 6, 3 और 0 3, 4 और 2 6, 5 और 5 10, 6 और √2 6 √2, ये पूरा एक है, इसे दो मत समझ लेना, ये एक एलिमेंट है पूरा। 0 और 3 3, √2 और 6, मतलब इन दोनों को जोड़ो तो 6 प्लस का √2, 5 प्लस 5 10, ठीक है। इसको नाम दे दो कुछ, है ना, मतलब इस पूरे को ए प्लस ए, चलो ये जो पूरा निकल के आया इस पूरे को अपने पास से कुछ भी नाम दे दो, लो मैंने एक्स दे दिया, ठीक है, निकाल लिया। अब ये जो ए प्लस ए का परिवर्त आव्यूह आया, वैसे दिखने में लगता ये है सममित आव्यूह, लेकिन मैं आपको प्रूव भी करके देगा, उसको मैंने एक्स मान लिया है। अच्छा, किसी भी आव्यूह को सममित आव्यूह होने के लिए क्या होना पड़ता है कि उसका अगर आप परिवर्त आव्यूह निकालोगे तो उसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस ए टी का परिवर्त निकालोगे तो a प्लस ए टी को मैंने x नाम दे दिया, तो x का परिवर्त निकालूंगा। तो देखो x का अगर मैं परिवर्त निकालूं, निकालो, तो देखो जो x का हमने यानी कि इसका जब परिवर्त निकाला तो यही आ गया, तो x क्या है हमारा परिवर्त आव्यूह है, सॉरी सिमेट्रिक आव्यूह है, सममित आव्यूह है। और ये x क्या है, x कुछ और नहीं है, यही तो x के, तो इसी को तो नया नाम मैंने ये दिया था। अब इसको प्रूफ करते हैं कि देखो ये तो प्रूफ कर दिया ना, ये तो सॉरी प्रूफ नहीं, जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, ये तो देख लेना कि a प्लस ए टी तो हमारा सम्मित होता है, लेकिन a माइनस ए टी की बात नहीं करी। तो देखो a माइनस ए टी यहाँ से निकालना, a में से ए टी आपको घटाना है, मैं डायरेक्ट घटाऊंगा भैया। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 4 गया -2, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 6 में से √2 गया 6 -2 -3 और √2 -6 और 0। इसको अब नाम दे दो कुछ y, ठीक है ना। अब आपने देखा कि आपने ये निकाल लिया। अब हमने ये पहले ही कहा है कि जो है a माइनस ए टी ये विषम सममित आव्यूह होता है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो अब इसको हमने ये नाम ना देकर के नाम दे दिया y, तो यानी कि हमें y को विषम सममित प्रूफ करना। बहुत सिंपल है, क्या तरीका होता है, सममित प्रूफ करना हो चाहे विषम सममित प्रूफ करना हो, क्या निकालते हैं परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। तो y का परिवर्त निकाल लो y t, देखो अभी ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन एक माइनस कॉमन लोगे आप जैसे ही, अब देखो ये पूरा क्या है, ये बाई ही तो है और ये माइनस ऐसे,
यानी बाई का जो ट्रांसवर्स निकाला वो माइनस वाई के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाई कैसा है, हमारा विषम सममित है। क्या कह सकते हैं, बाई हमारा विषम सममित है और बाई कुछ और नहीं है, वो क्या a माइनस ए टी है। सिंपल, ठीक है। तो यानी कि हम किसी भी दुनिया के किसी भी वर्गाव्यू के लिए कह सकते हैं कि कोई सा भी दुनिया का तुम्हें एक वर्गाव्यू a दे दिया, तो हमेशा ध्यान रखना कि a प्लस ए टी क्या होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है, और जबकि a माइनस ए टी क्या होता है, हमारा एंटी सिमेट्रिक होता है। अब आपकी एक्सरसाइज की बात करेंगे। कौन सिंपल से आप क्वेश्चन करके लाना, जैसे कि 7वां सिंपल चेक करवा रहा है, बोल रहा है ए कोई आव्यूह है, वो कह रहा है सिद्ध करो सममित है। क्या कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ए आपको दे रखा है, आप क्या करोगे, इसका ट्रांसवर्स निकालोगे ए टी, और आप देखोगे जो ए टी निकल कर आया वो ए के ही बराबर आ जाएगा, हो जाएगा प्रूफ से सममित। अब इसी प्रकार से इसको विषम सममित करना होगा, तो आप ए का ट्रांसवर्स निकालोगे तो आप क्या देखोगे, वो माइनस ए के बराबर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब वो कह रहा ए इतना दे रखा है आपको, जैसा भी क्वेश्चन किया है, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल किया है, वो आपको ए इतना दे रखा है, सत्यापित करो। सत्यापित मतलब बड़ी सिद्धि होता है। तो क्या कहता है, सिद्ध करो कि ए प्लस ए डैश क्या है, सममित आव्यूह है। ठीक है, तो ए दे रखा है आपको, फिर ए डैश निकालोगे, उसकी हेल्प से ये निकालोगे, है ना, इसको सममित दिखाना है। अभी मैंने जैसा एग्जाम्पल करवाया वही सवाल है, ये बिल्कुल वही है उसी में का। ठीक, इसी बस इसमें हाफ दे दिया, पूरा सवाल यही है। ठीक है, अच्छा 9 तक तो आपके भैया हो ही जाने चाहिए। अब 10वें सवाल के लिए मैं एक ख़ास बात बता दूं जो कि बताने योग्य है, वो क्या है। अच्छा, आपके पास मान लो ए है, तो आप ए को एक, अब ज़बरदस्ती के काम होंगे कुछ जरा इसमें, और ध्यान से समझना। ए को मैं लिख सकता हूँ a/2 प्लस a/2, कोई दिक्कत थोड़ी है। ए को मैंने लिख लिया, क्योंकि आप 1 रुपये को क्या लिख सकते हो, आधा आधा, तो इसी प्रकार से ए को मैंने लिख दिया आधा ए प्लस आधा ए। अब एक काम करो कि ये दोनों तो ऐसे ही लिखे अभी। अब एक काम करा आपने अपने पास से ए के ट्रांसफर अपॉन हाफ को जोड़ दिया और ए के ट्रांसफर्स अपॉन इसको आपने घटा दिया। ज़बरदस्ती कहता हूँ, ज़बरदस्ती वाले काम होंगे। अब इसको इसके साथ ले लो, और इसको इसके साथ ले लो, हाफ को कॉमन ले लो, ठीक है। अब आप एक काम करो, इस पूरे को कुछ p बोल दो और इस पूरे को कुछ q बोल दो। ठीक, अब यानी कहने का मतलब है आपने लिख लिया a बराबर p प्लस क्यू, और जहाँ p की वैल्यू कैसे निकलेगी, a प्लस ए टी, और q की वैल्यू कैसे निकलेगी, बस। ठीक है, ये खास बात थी। अच्छा, अब एक बात मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा, जो p है, जो कि p की वैल्यू ये, हाफ को छोड़ो बच्चों, संख्या से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अभी प्रूफ करा, ये कैसा है, सिमेट्रिक है, और इसको अभी प्रूफ कराइए कैसा है, एंटी सिमेट्रिक है। अरे जब ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब होगी p इसी के ही तो बराबर है, तो p हमारा कैसा हुआ, सिमेट्रिक, है ना। p कैसा हुआ, सिमेट्रिक, और q कैसा हुआ, एंटी सिमेट्रिक। अब एक और बताओ, आपने ये ला दिया कि a बराबर है p प्लस क्यू के। ठीक है, a किसके बराबर है, p प्लस क्यू के, और जहाँ पर जो p है वो कैसा है आपका, सिमेट्रिक है, और q कैसा है, वो एंटी सिमेट्रिक है। तो आपने a को ऐसे दो आव्यूह में तोड़ दिया, जिसमें से एक सिमेट्रिक है और दूसरा एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि a को आपने ऐसे आव्यूह में तोड़ दिया। ठीक है, ए को आपने दो आव्यूह में तोड़ा, p और q में, जिसमें कि p क्या है, सिमेट्रिक, और q क्या है, एंटी सिमेट्रिक। और p की वैल्यू क्या होती है, 1/2 a प्लस ए टी, और q की वैल्यू क्या होती है, 1/2 a माइनस ए टी। तो 10वां क्वेश्चन यही है। जैसे आप इसको a मान लोगे तो कह रहा है निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखे। मतलब इसको तोड़ दो, यानी a को कुछ p प्लस q लिखो, और p कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक, और q कैसा होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक।
तो भैया थोड़ा सा दे रहा हूँ, अगर आप कर लाओ तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूँगा इसमें से। अच्छा एक मैं करा देता हूँ चलो इसमें से, जो कि तुम्हें आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। छोटा वाला कराता हूँ, मेरे को जल्दी निपट जाएगा। 10 में का पहला, मान लो इसको ए कह दो। हमेशा ध्यान रखना, लिखना हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a बराबर होता है p प्लस क्यू के। a की वैल्यू क्या होती है p प्लस क्यू, और लिखना जहाँ p की वैल्यू क्या है a प्लस a, ज़्यादा आगे पहुँच गया, और q क्या है। ठीक है, मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ। कुछ नहीं करा, आपने ए को उतारा और मैंने बोला है कि भैया कि ए की वैल्यू क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स को हम तोड़ सकते हैं p प्लस क्यू में, जहाँ p का मान होता है a प्लस ए ट्रांसफर अपॉन 2 और q की वैल्यू होती है a माइनस ए ट्रांसफर अपॉन 2। अब आपको और आप जानते हो यह बात भी, तथा ये भी आप जानते हो कि a कैसा होता है सममित, तथा बी कैसा होता, सॉरी कि ओहो ए नहीं पी, आप जानते हो पी कैसा होता है सममित, और क्यू कैसा होता है विषम सममित। ठीक है, अब आपने देखो क्या करा, आपने ए को तोड़ दिया किसमें पी प्लस क्यू में, और आप जानते हो जहाँ पी सम्मित है क्यू असम्मित है, तोड़ दिया। लेकिन भैया उसके आपने कहा कि ए को हमने 2 में तोड़ा पी प्लस क्यू में, जहाँ पी सम्मित है क्यू विषम सम्मित है, लेकिन अभी पी और क्यू की वैल्यू तो नहीं निकाली है ना, तो पी और क्यू की वैल्यू निकाल लो। तो पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस ए का ट्रांसफर अपॉन 2, क्यू की कैसे निकलेगी ए माइनस ए का ट्रांसफर अपॉन 2। तो ए तो हमारे पास है, लेकिन ए के ट्रांसफर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं यही निकाल देता हूँ। ए का ट्रांसफर जरा निकाल दो। ठीक है, अब p की वैल्यू निकालो 1/2। अच्छा पहले ना a प्लस ए का ट्रांसफर्स निकाल लो, तो a प्लस ए का ट्रांसफर डायरेक्ट करूँगा थोड़ा सा जी, सही है ना। तो अब हम कह सकते हैं, अच्छा ये हाथों हाथ ये भी निकाल लो, a माइनस ए का मतलब घटाना है। ठीक है, अब आप देखो, आप p निकालो, p क्या होता है हाफ, और a प्लस ए टी, तो हाफ a प्लस ए टी की वैल्यू रखी क्या है 6 6 6 0, और 1/2 के अंदर गुणा कर दोगे क्या आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से q की वैल्यू निकाली, और पहले पूरा लिख दो कि q बराबर हाफ a प्लस का ए का ट्रांसवर्स, तो हाफ इस पूरे की वैल्यू, सॉरी माइनस भैया, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 से अंदर गुणा कर दी। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने जो हमारा देखो a था, आपने a को 2 में तोड़ा, किस में p प्लस q में, और जहाँ पर p का मान आपका क्या आया देखो 3 3 3 0, और q का मान क्या आया 0 -2 2 0। ठीक है, a को आपने इसमें तोड़ दिया। अच्छा भाई ये सवाल, और हाँ यहाँ पर दिखा भी सकते हो कि भाई p और q जो हैं देखो हमारे, वैसे दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है कोई, क्योंकि पहले से ही प्रूफ्ड है वो चीज़, लेकिन फिर भी चलो कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो a को हमने, अब इसको जोड़ मत देना कभी, क्योंकि जोड़ दोगे तो लौट कर वही आ जाएगा जो अभी आपको दे रखा है। देखो 3 और 0 3, 3 और 2 5, 3 और -2 1, तो अच्छा ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पर -1 आएगा, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ हुई है यहाँ, हाँ -1 और -1 माइनस का 2 आएगा ना, तो ये माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का 1 है फिर। ठीक है, तो जोड़ मत देना, क्योंकि वो पहले से तो ये बोले, वो तो आपको तुड़वा रहा है ना, ये तो बिल्कुल ऐसा होगा, वो आपसे बोलेगा कि 12 को 2 बराबर भागों में तोड़ दिए, आपने बोला लो 12 को तोड़ दिया हमने 2 बराबर भागों में 6 + 6,
तो इसको जोड़ोगे थोड़ी वापस, क्योंकि जोड़ोगे तो लौट के वही आ जाएगा ना, फिर तुड़वाने का फ़ायदा ही क्या हुआ उसका, अभी बता आपसे तुड़वाना चाह रहा है। तो एक को उसने आपसे तुड़वाया और एक की वैल्यू एक भाग ये निकला और एक भाग ये निकला, ये वाला भाग P है और ये वाला भाग Q है, और जो P वाला भाग है वो सिमेट्रिक है और Q वाला भाग है वो एंटी सिमेट्रिक है। यही तो वो क्वेश्चन में चाह रहा था। देखो वो कह रहा था कि भैया ये नीचे आव्यू दे रखे हैं, जैसे ये है, ये हमने इसे सॉल्व किया, इसको हमने A मान लिया। उसने बोला A को तोड़ो, हमने देखो हम जानते हैं हमने A को तोड़ लिया P प्लस Q, और उसने बोला उसमें कि एक भाग कैसा होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, दूसरा भाग विषम सम्मित होना चाहिए। तो हम जानते हैं P कैसा होता है हमारा, सम्मित होता है, और Q कैसा होता है, विषम सम्मित होता है। क्यों होता है पीछे बता चुका हूँ ये कि A प्लस AT सम्मित क्यों है और A माइनस AT सम्मित क्यों है। आज के चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल थी, है ना। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हो मुझे, चाहे मैसेज कर देना, चाहे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि जो चीज़ समझ में नहीं आई हो मैं उसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है।